हिमाचल न्यूज 24/7। संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा की चुराह विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक डॉक्टर हंसराज की परेशानी अब एक बार फिर बढ़ गई है। महिला कांग्रेस ने भाजपा विधायक डॉक्टर हंसराज के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा की अगुवाई में मंगलवार को शिमला में नारी न्याय आंदोलन के तहत विरोध मार्च किया गया, जो राजीव भवन से शुरू होकर विधानसभा परिसर तक पहुंचा। मीडिया से बातचीत के दौरान अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने कहा कि भाजपा विधायक हंसराज पर भाजपा के ही बूथ अध्यक्ष की बेटी के साथ दुर्व्यवहार करने के गंभीर आरोप लगे, जिस पर पुलिस में एफआईआर भी दर्ज की गई। अलका लांबा ने पुलिस से सवाल किया है कि एफआईआर के बाद पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई इस मामले में की गई है। अलका लांबा ने कहा कि बेटी पर मामले को वापस लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि महिला कांग्रेस इस मामले को वापस नहीं होने देगी। इस मामले पर पूरी और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। भाजपा के विधायक हंसराज पर गंभीर आरोप भाजपा की बूथ अध्यक्ष की बेटी ने लगाए हैं। एफआईआर होगी। हम धन्यवाद करते हैं सरकार का कि आपने बिना समय गवाए बेटी की एफआईआर की, लेकिन उसके बाद क्या किया ये पूछने के लिए आज हम पुलिस हेडक्वार्टर के अधिकारी को मिलेंगे। हमें खुशी है कि यहाँ की सरकार ने बेटी की एफआईआर ली, क्योंकि दिल्ली में बैठी सरकार, भाजपा की सरकार ने दिल्ली पुलिस को विनेश फोगाट, साक्षी मलिक की एफआईआर नहीं करने दी। सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा बेटियों को, पर यहाँ की बेटी की एफआईआर होती है। लेकिन क्या एफआईआर न्याय है? नहीं। हम पुलिस से पूछने जा रहे हैं कि एफआईआर के बाद क्या भाजपा के इस विधायक हंसराज की गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी, हुई या नहीं हुई? पूछताछ होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी, हुई कि नहीं? उसके फोन जब्त किए जाने चाहिए थे। ये सारी चीजें, और उसे फोरेंसिक जांच के लिए भेजा जाना चाहिए था। ये चीजें एक आम नागरिक के तौर पे मुझे बताने की जरूरत नहीं थी ना। पुलिस में जो अधिकारी इसकी जांच कर रहे हैं, अब उन्हें हम घेरेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि बेटी भारी दबाव में है। बेटी पर दबाव है कि मामला एफआईआर रफा दफा करके मामला वापस ले ले, लेकिन ये मामला वापस नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी ने कल ही अपने परसों भाषण में कहा एफआईआर होगी, नए कानून आ गए हैं, अब जो शिकायत लिखी जाएगी उसकी धाराओं में बदलाव नहीं होगा। तो बेटी ने एफआईआर की है, बेटी ने एफआईआर की है। भाजपा का पूरा परिवार भाजपा की उस बेटी के साथ, हिमाचल की बेटी के साथ नहीं खड़ा हुआ, अपने आरोपी विधायक के साथ खड़ा है। बेटी पर दबाव है मामला वापस लेने का। हम ये मामला वापस नहीं होने देंगे। अब तो जांच होगी, अब जांच होगी और पूरी जांच जल्द हो। सबूत नष्ट हमें उम्मीद है कर दिए गए होंगे। जब आपने दोनों का, बेटी का और विधायक का फोन जब्त करके फोरेंसिक जांच के लिए नहीं भेजा होगा, और उसमें क्या था क्या नहीं था, क्या हटाया गया क्या नहीं, अगर आपने नहीं किया तो पुलिस पे किसका दबाव था? क्या पुरानी सरकारों का कोई दबाव है? बेटी पर दबाव समझ आ रहा है कि पूरा भाजपा उस पर दबाव बनाकर उससे एफआईआर वापस कराना चाहता है। हम सरकार से मांग करने जा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी से भी मिलेंगे। मांग ये कि बेटी को सुरक्षा दी जाए। बेटी पर विधायक का और भाजपा के नेताओं का दबाव है, उस बेटी को सुरक्षा दी जाए और इस मामले को रफा दफा करने की बजाय तुरंत विधायक को गिरफ्तार करके, विधानसभा का सत्र शुरू हो चुका है, उस विधायक की, बेटियों के दोषियों के विधायक की जगह विधानसभा नहीं जेल में है, और अब महिला कांग्रेस इसे सुनिश्चित करेगी। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू महिला कांग्रेस के धरने पर पहुंचे और मामले की निष्पक्ष जांच करने का आश्वासन दिया। अलका लांबा ने कहा कि मुख्यमंत्री स्वयं उनके धरना स्थल पर पहुंचे और उन्होंने विधायक हंसराज के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि यदि 1 माह के भीतर इस मामले पर उचित कार्रवाई नहीं की जाती तो वे पुलिस मुख्यालय का घेराव करेंगे। आज लोकतंत्र की यही जीत है कि मुख्यमंत्री के दरवाजे पर हिमाचल की महिलाएं आई हैं न्याय मांगने के लिए, सुरक्षा मांगने के लिए। मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी छोड़कर, सुरक्षा छोड़कर बहनों के बीच में आए और विश्वास दिलाकर गए हैं कि जो भी कार्रवाई उचित होगी, हंसराज भाजपा के विधायक पे जो आरोप लगे हैं उसके तहत पुलिस को कार्रवाई करनी है, वो करेगी। ये विश्वास दिलाया गया है। बेटी दबाव में, उसे सुरक्षा दी जाएगी, ये हमें विश्वास दिलाया गया है। अगर हमें फिर लगता है कि 15 दिन, महीना और बीत गया, अभी भी भाजपा के विधायक को बुलाकर पूछताछ नहीं की गई है और अभी भी बेटी पर दबाव बना हुआ है, बेटी असुरक्षित होंगी अगर, तो हम दोबारा
यहीं पर पुलिस हेडक्वार्टर का घेराव करेंगे। लेकिन पूरा विश्वास है मुख्यमंत्री का चलकर आना, क्योंकि ये नज़ारा मैंने देश में आज तक नहीं देखा है। पूरा महाराष्ट्र में 3 साल की नाबालिग बच्ची का बलात्कार है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, लोग न्याय मांग रहे हैं, पर मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी छोड़कर नहीं आते क्योंकि उनको कुर्सी जाने का खतरा होता है। लेकिन यहाँ हिमाचल की मुख्यमंत्री का हम धन्यवाद करते हैं, सलाम करते हैं कि पहला नज़ारा था कि मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़कर अपने जो न्याय मांगने बहनें आई हैं उनके बीच में आकर उन्हें न्याय का भरोसा दिलाकर गए हैं। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से सपना शर्मा की रिपोर्ट।